तो बेटा जो 11th क्लास का क्रैश कोर्स होने वाला है उसकी शुरुआत कर रहे हैं हम चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है बाइनोमियल थ्योरम। बहुत ही अमेजिंग चैप्टर है। इसके लिए थोड़ा बहुत आपको कॉम्बिनेशन का आइडिया होना चाहिए। आई विश आप लोगों को कॉम्बिनेशन का हल्का फुल्का आइडिया ज़रूर है। और इसका इन्वेंशन किया था द ब्लेज पास्कल, जो कि बहुत अमेजिंग मैथमेटिशियन रहे थे अपने टाइम के, और ये आज से लगभग 400 साल पहले ही इस चैप्टर का इन्वेंशन कर चुके थे। तो सबसे पहले यू विल हैव टू अंडरस्टैंड कि जो हमारे पास्कल भैया थे उन्होंने कौन कौन सी चीज़ें ऑब्जर्व करी टू इन्वेंट दी बाइनोमियल थ्योरम। सबसे पहले तो उन्होंने इन्वेंट क्या किया, आप समझना बच्चों ध्यान से इधर। इसमें हम सीखेंगे क्या, मैं थोड़ा आपको फ्रॉम द बेसिक करा रहा हूँ। क्वेश्चन मेरी बहुत सिंपल है कि सबसे पहले हम बेस पक्का करेंगे, हम समझेंगे कि जो बाइनोमियल थ्योरम है बेसिकली होता क्या है, फिर उस पर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे थोड़े बेसिक्स, ताकि हमारा एप्लीकेशन क्लियर हो दैट हाउ वी अप्लाई द बाइनोमियल थ्योरम। फिर हम करेंगे एडवांस क्वेश्चन। मतलब इस लेक्चर में वी विल कवर फ्रॉम बेसिक्स टू एडवांस, एवरीथिंग वी हैव टू कवर। तो सबसे पहले आपको समझना है कि सर इन्वेंशन की ज़रूरत क्या थी। इन्वेंशन की ज़रूरत थी, बचपन से आप लोग सीख रहे हो। आपने बचपन से कितनी चीज़ें सीखी हैं बेटा। आपने सीखा है कि सर किसी की पावर अगर किसी की पावर ज़ीरो, यू ऑल नो कि उसका वैल्यू 1 होता है। a प्लस बी की पावर 0 है तो उसका वैल्यू 1 होगा, ऑब्वियस सी बात है। अगर मैं a प्लस बी की पावर 1 कर दूं तो इट्स गोइंग टू बी a प्लस बी। अगर मैं a प्लस बी का स्क्वायर कर दूं, बचपन से हमने सीखा हुआ है सर a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। और अगर मैं a प्लस बी की पावर कर दूं 3 तो a का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b का क्यूब। ये वो बातें हैं जो हमने बचपन से सीखी हुई हैं, जिसमें हमें कोई परेशानी दिक्कत नहीं है। अब दिक्कत कहाँ आती है, दिक्कत आती है जब पावर्स इससे थोड़ी सी ज़्यादा आ जाती है। मतलब अगर मैं यहाँ पे a प्लस बी की पावर 4 लगा देता या a प्लस बी की पावर 5 लगा देता तो प्रॉब्लम थी। तो इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, इन्होंने ऑब्जर्व किया कि यार a प्लस बी की क्यूब तक तो हमें रटाया जा रहा है, उसके आगे का क्या। और अगर a प्लस बी की पावर 100 आ गई तब तो दिमाग खराब हो जाएगा। ऐसा नहीं कि आप a प्लस बी की पावर 4 निकाल नहीं सकते, आप इंटू करके निकाल सकते हो, बट कोई ऐसी उस टाइम पे थ्योरम नहीं थी कि जिससे a प्लस बी की पावर 10, 100, 1000 कुछ भी निकाला जा सके। तो उन्होंने इसी चीज़ पे काम किया। उन्होंने ऑब्जर्व किया कि इनके बीच में जो पैटर्न है वो बेसिकली है क्या। तो उन्होंने सबसे स्टार्टिंग में ऑब्जर्व क्या किया कि जो भी इंडेक्स है, मतलब जो भी इसकी पावर है, नंबर ऑफ टर्म्स हमेशा उससे एक ज़्यादा है। यू कैन सी कि अगर पावर 1 है तो नंबर ऑफ टर्म्स 2 हैं, a और b। अगर पावर 2 है तो नंबर ऑफ टर्म्स 3 है। अगर पावर 3 है तो नंबर ऑफ टर्म्स 4 है। तो सबसे पहली ऑब्जर्वेशन जो हमारे पास्कल भैया की थी वो ये थी कि जो भी पावर होगी सर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हमेशा उससे एक ज़्यादा होगी। तो इन a प्लस बी की पावर n में इन्होंने सबसे पहले ऑब्जर्व किया टोटल नंबर ऑफ टर्म्स का, एंड दैट वाज कितना होता है जी n प्लस 1, जो भी पावर है। मतलब अगर मैं आपसे आप पूछ लूँ a प्लस 2b की पावर 100 और मैं आपसे कहता हूँ जी इसकी नंबर ऑफ टर्म बताइए, तो आप आराम से बता सकते हैं कि टोटल टर्म्स सर इस केस में क्या होने वाली हैं। टोटल टर्म्स विल बी 100 प्लस 1 एंड विच विल बी 101। तो सबसे स्टार्टिंग ऑब्जर्वेशन हमारे पास्कल भैया की ये थी नंबर ऑफ टर्म्स को निकालना। अब इन्होंने क्या करा, इन्होंने फिर एक और चीज़ ऑब्जर्व करी। इन्होंने ऑब्जर्व किया कि सर जो यहाँ पे a की पावर है और b की पावर है, इनके बीच में एक रिलेशनशिप है, एक यहाँ पे पर्टिकुलर पैटर्न है। और वो क्या पैटर्न है कि सबसे पहले a की पावर हाईएस्ट से शुरुआत हो रही है और फिर धीरे धीरे a की पावर रिड्यूस हो रही है और b की पावर इंक्रीज हो रही है। आप देख सकते हैं a का क्यूब, फिर a का पावर रिड्यूस हुआ a स्क्वायर, फिर a पे चला गया, फिर a खत्म हो गया। ऐसे b यहाँ पे नहीं था, b की पावर 0 ले सकते हैं, b की पावर 1, b की पावर 2, b की पावर 3। तो एक और ऑब्जर्वेशन निकाली गई इनसे कि हर बार व्हेनेवर यू एक्सपेंड यू विल हैव टू टेक a की पावर हाईएस्ट, और धीरे धीरे आप a को रिड्यूस करेंगे और b को धीरे धीरे बढ़ाएंगे। अब एक ही प्रॉब्लम इनके सामने रह गई थी और वो थी ले दे के क्या कि सर ये कोफिशिएंट्स कहाँ से आ रहे हैं, 3, 3, 1, 1 कोफिशिएंट ये कैसे क्रिएट हो रहे हैं। तो इसके लिए इन्होंने ऑब्जर्वेशन 2 निकाली। एक ऑब्जर्वेशन जो फेमस है बेटा किसे, पास्कल जो ट्राइंगल है उसके नाम से, इसको हम जानते हैं विद द पास्कल्स ट्राइंगल, पास्कल्स ट्राइंगल। अब इसमें क्या है, इन्होंने ये कहा कि अगर आपने कोफिशिएंट के बारे में समझना है तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि आपके पास अगर इंडेक्स है, फॉर एग्जांपल इंडेक्स मतलब क्या है जी, इंडेक्स की बात कर रहा हूँ मैं, जो a प्लस बी की जो पावर है ना वो इंडेक्स है।
और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कोफिशिएंट। तो इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया बेटा, मैं बहुत ही आपका जो कॉन्सेप्ट है वो डिटेल में समझा रहा हूँ, आई नो, क्योंकि एक बार इस चैप्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना तो इस चैप्टर में कुछ है नहीं। और ये चैप्टर 6-7 नंबर का आपका आता है एग्जाम में, और 6 से 7 नंबर ना आपके आराम से अचीवेबल है। और मैं इसलिए डीपली कॉन्सेप्ट करा रहा हूँ क्योंकि 2 MCQs आने हैं इस चैप्टर के, और 2 MCQs आप अटेम्प्ट कब कर पाओगे, जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो यू विल हैव टू अंडरस्टैंड दैट ऑल्सो। तो अब इन्होंने क्या करा, इन्होंने देखा कि अगर 0 इंडेक्स है, मतलब अगर इसकी पावर 0 है तो वहाँ पे तो सिर्फ एक ही कोफिशिएंट और वो 1 है। अगर इंडेक्स 1 है तो यहाँ पर सर 1 2 कोफिशिएंट है। ए का कोफिशिएंट भी आप देख सकते हैं, मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ विद द अनदर कलर, ग्रीन कलर ले लेते हैं। तो इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका कोफिशिएंट भी 1 है। फिर उन्होंने देखा 1 2 1, अगले का कोफिशिएंट था 1 2 1 1 2 1। तो अब इनके को समझ आया, इनको थोड़ा सा और अब डिटेल में समझेंगे। इन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो भी बाइनोमियल थ्योरम के क्वेश्चंस होंगे या जो भी इस टाइप के क्वेश्चंस होंगे, उनका फर्स्ट और लास्ट कोफिशिएंट सेम है, एंड दैट इज 1। और जो बीच का कोफिशिएंट है ना मेरे भोले बच्चों, वो ऊपर वाले कोफिशिएंट्स को ऐड करके आ रहा है। यू कैन ऑब्जर्व दिस कि इसको ऐड करके 2 बन गया। अब जैसे मैं अगर बात करूँ, अगर मेरा इंडेक्स यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये 2 के लिए था बेटा, ये 2 के लिए था, अब मैं 3 ले लेता हूँ। अगर मेरा इंडेक्स 3 है तो यू कैन अंडरस्टैंड कि यहाँ 1 आएगा, फिर इन दोनों का सम 3, फिर इन दोनों का सम 3, और फिर आखिरी वाला भी 1 होगा। तो स्टार्टिंग और एंड में क्या आएगा 1। तो इस तरीके से आप आराम से कोफिशिएंट्स निकाल सकते हैं। अगर इंडेक्स 4 भी होगा तो 1 4 6 4 1। ऐसे 5 होगा तो उसमें भी आप सेम चीज़ कर सकते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे ले लिया 5 एग्जांपल के तौर पे, इफ आई टेक 5 तो सबसे पहले 1 आएगा, इन दोनों का सम 5 आएगा, फिर इन दोनों का सम 10 आएगा, इन दोनों का भी 10 आएगा सर, फिर इन दोनों का 5 आएगा और लास्ट में 1 आएगा। तो इस सब एक चीज़ ऑब्जर्व कर रहे हो कि अब अगर मैं आपसे बोल दूं कि a + b की पावर 4 निकालो तो भी आप आराम से निकाल सकते हो। हाउ कैन यू डू इट? बहुत आराम से कर सकते हो। कैसे? आपको सबसे पहले a की पावर हाईएस्ट लेनी है, फिर a की पावर रिड्यूस करते रहो, b की पावर इंक्रीज करते रहो, और एक बात कोफिशिएंट लगा दो अकॉर्डिंग टू पास्कल ट्राइंगल। तो यहाँ पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो भी मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो फिलहाल अभी a की पावर 4 से शुरुआत हुई, पहला कोफिशिएंट 1 है, दूसरा 4 है, a की पावर रिड्यूस करो, b बढ़ा दो, फिर अगला कोफिशिएंट 6 है, 6a² b² हो गया, अगला फिर 4 है, 4ab³ हो गया, अगला फिर 1 है, b की पावर 4 हो गया। तो यू कैन राइट एनी आइडेंटिटी इफ़ यू वांट टू। तो अभी भी हमने बाइनोमियल थ्योरम नहीं समझा है, अभी सिर्फ हमने ये समझा है कि जो पास्कल भैया थे उसकी फर्स्ट ऑब्जर्वेशन क्या थी। ये फर्स्ट ऑब्जर्वेशन थी, नंबर ऑफ टर्म्स निकालना, अपना ट्राइंगल बना देना, उससे कोफिशिएंट निकाल देना। बट अभी इंट्रोडक्शन बाकी है किसका? बाइनोमियल का, क्योंकि इन्होंने तो भाई साहब अलग ही लेवल पे चीज़ों को कर दिया। अब एंट्री होती है यहाँ पर किसकी बेटा? बाइनोमियल की। इसने क्या ऑब्जर्व किया कि सर जो पास्कल्स ट्राइंगल है ना, उसकी भी इसने लिमिटेशंस बता दी कि आपको पूरा ट्राइंगल तैयार करना पड़ेगा, पूरा ट्राइंगल तैयार करने के बाद ही आप सॉल्व कर सकते हैं। अब इसने एक ऐसी थ्योरम दे दी कि आपको कोई ट्राइंगल बनाने की ज़रूरत नहीं है, अब कॉम्बिनेशन की हेल्प से भी पूरा का पूरा एक्सपेंशन कर सकते हैं। मतलब, और हमें यही लगाना है, हमें पास्कल ट्राइंगल्स खाली दिमाग में रखना है। बेसिकली हमें यही आइडेंटिटी लगानी पड़ेगी जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो उन्होंने क्या बोल दिया, बाइनोमियल भैया ने बोल दिया कि अगर a + b की पावर n है। अच्छा, पहले आपको कॉम्बिनेशन का आइडिया होना चाहिए। अगर कॉम्बिनेशन का आइडिया नहीं है तो मैं आपको बता देता हूँ भाई, NCR का फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट सा फॉर्मूला है, ये किसका है? कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला है जो कि यहाँ यूज़ होगा। तो इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला कि यार NC 0 से शुरुआत करो और a की पावर n रखो, बहुत बढ़िया जी। मतलब a की पावर तो हाई, मतलब एक चीज़ में दोनों अग्री थे, पास्कल और बाइनोमियल। और वो चीज़ क्या है बेटा? वो चीज़ है कि पावर जो है ना हमारी, सॉरी जो कोफिशिएंट्स है हमारे, उस पे दोनों का मतलब डिसएग्रीमेंट था, बट एक चीज़ पे दोनों अग्री थे। क्या? दैट वाज कि a की पावर और b की पावर का रिलेशनशिप। मतलब a की पावर हाईएस्ट से शुरुआत होगी, फिर NC1 जब हम लेंगे तो a की पावर एक कम कर देंगे, b इंट्रोड्यूस हो जाएगा, फिर NC2 लेंगे, a की पावर एक और कम कर देंगे, b एक और इंट्रोड्यूस हो जाएगा, NC3 तो मैं एट लास्ट यहाँ पे डैश 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 लगा देता हूँ। कब तक सिलसिला चलेगा? जब तक कि NCn ना आ जाए और b की पावर n ना आ जाए। मतलब वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम NC0 a की पावर हाईएस्ट एंड वी हैव टू एंड विद NCn जब r और n बराबर हो जाए और b की पावर हाईएस्ट हो जाए। तो दिस इज अ बाइनोमियल थ्योरम। इसके कुछ स्पेशल केसेस है। स्पेशल केसेस मतलब
अगर a माइनस बी की पावर n आया तो उस केस में फॉर्मूला इज एज इट इज, बस साइन ऑल्टरनेट लगा दो। मतलब जैसे nc0 a की पावर n माइनस nc1 a की, जहाँ जहाँ n की पावर ऑड होगी, सॉरी जहाँ जहाँ b की पावर ऑड होगी वहाँ वहाँ नेगेटिव आ जाएगा, फिर प्लस nc2, अब क्योंकि इसकी पावर इवन आ गई तो पॉजिटिव, ये सिलसिला एंड तक चलेगा। एक और स्पेशल केस है, ये स्पेशल केस की बात कर रहा हूँ बेटा, ये है हमारे स्पेशल केसेस ऑफ बाइनोमियल। एक केस बड़ा यूज़ होगा, बहुत ज़्यादा यूज़ होगा, मैं बात कर रहा हूँ 1 प्लस एक्स की पावर n का। मतलब अगर a की जगह 1 आ जाए और b हमारा x हो जाए तो ये बहुत ही स्पेशल केस है और ये यूज़ भी बहुत ज़्यादा होता है भाई। इसको दिमाग में बिठा लो, इसको कलर दे देते हैं ग्रीन कलर, क्योंकि ये बहुत सारे में हमें ग्रीन सिग्नल देगा। तो ये वाला फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कहता है nc0 लो, अब a लिखो ही मत ना, 1 की बार n लिख भी लोगे क्या फ़ायदा, तो 1 को इग्नोर ही मार दो। फिर कहता है सर nc1 लो x ले लो, nc2 लो x स्क्वायर ले लो, nc3 लो x क्यूब ले लो, nc तक x की पावर n। मतलब मैंने a को इंट्रोड्यूस ही नहीं करा, सीधा कहानी b पे चली गई। तो ये थे भैया कॉन्सेप्ट जो आपको पता होने चाहिए। अब मैं सीधा कराने जा रहा हूँ न्यूमेरिकल, और मेरी एक ही कोशिश है कि बाइनोमियल थ्योरम के 2 लेक्चर जाएंगे, एक में फर्स्ट एक्सरसाइज ख़त्म और दूसरे में मिसलिनियस ख़त्म। ध्यान रखना जिन बच्चों पे ओल्ड एनसीईआरटी है 8.2 पूरी तरीके से डिलीटेड है, सारे एग्जाम्पल छोड़ दो, पूरी 8.2 छोड़ दो। इनफैक्ट मिसलिनियस भी बहुत सारी डिलीटेड है, तो जो मैं लेक्चर में करा रहा हूँ दैट वाज मोर देन इनफ। अगर आप उतनी भी प्रैक्टिस कर लेंगे आपका बाइनोमियल में बेड़ा पार है, गारंटी मेरी है। चलिए अब शुरू करते हैं बेटा कुछ न्यूमेरिकल्स। पहला क्वेश्चन बच्चों आप लोगों के सामने है, आपसे बोल रहा है जी एक्स स्क्वायर प्लस 3/x की होल पावर 4, और मुझे इसको एक्सपैंड करना है। देखो यहाँ पे a का रोल कौन निभा रहा है, यहाँ पे a का रोल निभा रहा है एक्स स्क्वायर, b का रोल कौन निभा रहा है सर, b का रोल निभा रहा है 3/x। सर n का रोल कौन निभा रहा है, n का रोल निभा रहा है 4। सर सबसे पहले क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे अकॉर्डिंग टू बाइनोमियल। बाइनोमियल भैया का नाम मेंशन कर देना, बाइनोमियल थ्योरम आप एग्जाम में प्रॉपर लिखेंगे। मतलब a प्लस बी की पावर n इज इक्वल टू nc0 a की। आप वो मत दिखाना प्रॉपरली कि हर एक दो टर्म दिखा दो, दैट्स मोर देन इनफ, बस एक और दिखा दो और एंड में ले लो भाई ncn b की पावर n। अब मैं इसी चीज़ को लिखने वाला हूँ दोबारा से इन टर्म्स ऑफ क्वेश्चन। अब मैं क्वेश्चन की फॉर्म में एक एक चीज़ लिखूँगा, आप ध्यान देना बच्चों। जैसे मैंने लिया एक्स स्क्वायर प्लस 3/x स्क्वायर की होल पावर 4। अब मैं ले रहा हूँ यहाँ पे, तो मैं सबसे पहले क्या लिखूँगा भाई 4c0 एक्स स्क्वायर की पावर 4 हाईएस्ट। मैंने क्या बोला nc0 a मतलब कौन, एक्स स्क्वायर, उसकी पावर हाईएस्ट। फिर 4c1 एक्स स्क्वायर की पावर 1 रिड्यूस हो जाएगी और 3/x यहाँ पे इंट्रोड्यूस हो जाएगा। फिर 4c2 एक्स स्क्वायर की पावर 1 और रिड्यूस हो जाएगी और 3/x का एक और पावर चढ़ जाएगा। फिर 4c3 एक्स स्क्वायर और 3/x की एक और पावर चढ़ जाएगी और फिर आएगा 4c4 3/x की हाईएस्ट पावर 4। तो अभी मैंने सिर्फ आइडेंटिटी के अंदर वैल्यूज़ को डाला है। अब मैं करूँगा इसको भाई सिंप्लीफाई। अब बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करना चीज़ों को। 4c0 आपको पता होना चाहिए। देखो मैं आपको एक बात बोलूँ कि आप भले ही कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिखो, बट आप एक चीज़ का यूज़ कर सकते हैं। वो क्या है जी, आप पास्कल्स ट्रायंगल का डायरेक्टली यूज़ करो। मतलब कॉम्बिनेशन की कैलकुलेशन मत दिखाओ, क्योंकि आपको सिर्फ कॉम्बिनेशन लिख के दिखाना है, कैलकुलेशन इज़ नॉट कंपलसरी। मतलब आप डायरेक्टली भी कर सकते हो। आपको पता होना चाहिए कि कोफिशिएंट क्या होते थे, इसके होते थे 1 4 6 4 1, ये इसके कोफिशिएंट थे। तो वही हम ले लेते हैं सीधा यहाँ पे। सबसे पहले 4c01 एक्स की पावर 8 लिखने की जरूरत नहीं, यहाँ पे 4 आएगा। अगर आप एक्सपैंड करना चाहें कॉम्बिनेशन से, दैट्स योर चॉइस, वो आपके ऊपर छोड़ दिया मैंने, बट याद होगा तो बेहतर है ना। तो 4 एक्स की पावर 6 और 3/x। चलिए फिर 4c2 6 आएगा, आपसे सॉल्व कर लेना। 4c2 को सॉल्व करना आपको नहीं आता, बता दे रहा हूँ। 4 को 2 बार एक्सपैंड करो और काट दो तो 6 ही आएगा। x की पावर 4 9/x स्क्वायर। चलिए 4c3 कितना होगा 1 एक्स स्क्वायर और यहाँ आ जाएगा 27/x क्यूब। चलिए फिर 4c4 1 हो गया और यहाँ कितना आ जाएगा 81/x
4। चलिए सर, बहुत बढ़िया। अब क्या करना है सर, जस्ट सिंप्लीफाई इट, जस्ट सिंप्लीफाई इट। हाउ कैन वी डू इट? भोले बच्चों, x की पावर 8 एज इट इज। सर एक x से एक x कटेगा, 4 3 ज़ा 12, x की पावर 5 एज इट इज। सर x स्क्वायर से स्क्वायर जाएगा, यहाँ आ जाएगा 54 x स्क्वायर। सर x स्क्वायर से क्यूब गया सर 27। ये एग्जाम्पल नंबर 1 है आपके इन का, ध्यान रखना भाई। और यहाँ पर आ जाएगा 81 अपॉन x की पावर 4। कितना खूबसूरत सा, कितना प्यारा सा। सर ना एलसीएम लेना है ना कॉमन लेना है, यहीं छोड़ देना है। ये है बाइनोमियल थ्योरम का बिल्कुल हल्के लेवल का बेसिक क्वेश्चन, एंड आई एम 100% श्योर बेटा आप लोग को क्लियर हो गया होगा। अब देखो, आपकी एनसीईआरटी का मैंने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिया है, इसमें दो चीज़ एक्सप्लेन करूंगा। एक तो स्पेशल केस आपका इसके अंदर कवर हो जाएगा, दूसरा अगर बीच में सब्ट्रैक्शन आता है तो क्या करना चाहिए वो भी मैं आपको बता दूंगा। देखो, पहली बात आपको ध्यान रखना है, स्पेशल केस था क्या? स्पेशल केस था क्या सर? स्पेशल केस था 1 + x की पावर n, NC0 फिर कुछ नहीं आता, NC1 के साथ x आता है, NC2 के साथ x स्क्वायर आता है, NC3 के साथ x क्यूब आता है, से लेकर के NCn के साथ। अब सर यहाँ पे तो बीच में माइनस है। अरे भाई कोई दिक्कत थोड़ी ना है, अगर बीच में माइनस आ जाए तो व्हाट यू हैव टू डू, ऑल्टरनेट कर दो ना साइन को, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यू कैन डू दैट। मतलब व्हाट यू हैव टू डू, 1 - 2x की होल पावर 5। भैया यहाँ आएगा पहले 5c0, फिर बीच में सब्ट्रैक्शन, ऑल्टरनेट, प्लस से शुरू करना है, माइनस प्लस माइनस प्लस, ऐसे खेलते रहो। तो यहाँ जाएगा 5c1 2x, फिर प्लस 5c2 2x का स्क्वायर, फिर आएगा सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन भाई अब सब्ट्रैक्शन आएगा, माइनस 5c3 2x का क्यूब, 5c4 2x की पावर 4 माइनस 5c5। मतलब जहाँ जहाँ पे इसकी पावर ऑड है वहाँ पे नेगेटिव करना ज़रूरी है। अब अगर इसका भी आपको पास्कल्स ट्रायंगल याद है तो भैया मौज है, आपको कॉम्बिनेशन सॉल्व नहीं करना पड़ेगा। आप कॉम्बिनेशन सॉल्व करने से बच जाओगे, और याद नहीं है तो कॉम्बिनेशन सॉल्व करना ये मजबूरी, तो वो आपको करना पड़ेगा भाई। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भोले भाले बच्चों, ये तो 1 हो जाएगा, इसका करेंगे तो 5 और 5 2 10x हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखो, पहला था 1 5 फिर 10 फिर 10 फिर 5 फिर 1, मुझे याद है, आपको याद नहीं है तो आप कॉम्बिनेशन से कर लेना, इट्स योर चॉइस। कॉम्बिनेशन से कैसे करेंगे तो वो भी मैं आपको सिखाई देता हूँ। जैसे 5c2 है तो 5 को 2 बार एक्सपेंड कर दो, 5 × 4 अपॉन में 2 × 1, और इंटू में आ जाएगा सर 4x स्क्वायर। चलिए अब जैसे यहाँ पे 5c3 है तो 5 को 3 बार बोल दो, 5 × 4 × 3 अपॉन में 3 × 2 × 1, इट्स योर चॉइस, आपके ऊपर है। इंटू सर 8x³ हो जाएगा, माइनस 5c4, माइनस नहीं ये तो 5 ही होगा, मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, 16x4 होगा, और सर यहाँ पे आ जाएगा -132x की पावर 5 होगा। अब सिर्फ मुझे सिंप्लीफाई करना है भोले भाले बच्चों, सिर्फ सिंप्लीफाई करना है। तो व्हाट यू कैन डू, 1 माइनस का 10x, कुछ कट रहा है, यस, कितना आ गया 10, कितना आ गया पॉजिटिव का 40x स्क्वायर। सर क्या कट रहा है, 3 से 3 गया, इससे ये गया, कितना आ जाएगा माइनस का 10, माइनस का 10 क्यों, फिर 8 भी तो है ना, माइनस का 80x³ कर दो, प्लस का 80x4 कर दो, माइनस का 32x5 कर दो, और ये आपका फाइनल आंसर है। अच्छी बात पता है क्या है, इसमें ना तो ऐड करना होता है, ना सब्ट्रैक्ट करना होता है, ना एलसीएम लेना होता है, जो भी एक्सपेंशन के बाद आंसर आता है वही हमारा फाइनल। तो ये था बेसिक क्वेश्चन। अब थोड़ा सा चीज़ों को एडवांस करते हैं कि इसमें चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड कैसे होंगी। देखो सबसे पहले तो चीज़ों में कॉम्प्लिकेशंस क्या आएंगी कि हो सकता है कि आपके पास सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो कि 99 की पावर 4 पूछ ले, तो ये क्वेश्चन तो मैं नहीं कराऊंगा, ये तो आप खुद से कर लेना। ये क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर के आई थिंक 10 तक है, तो दैट विल बी सो इजी। मैं सिर्फ आपको हिंट दे रहा हूँ, आप खुद करना, मैं सीधा हाई लेवल के क्वेश्चंस लूँगा। आप तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं 99 को 100 - 1 की होल पावर 4। अब ये ए का रोल निभा रहा है, ये बी का रोल निभा रहा है। कैलकुलेशन के अलावा इस टाइप के न्यूमेरिकल में कुछ नहीं होता, तो यू विल सॉल्व इट बाय योरसेल्फ। कोई प्रॉब्लम आएगी यू विल राइट इन अ कमेंट बॉक्स, वी विल कवर इन द नेक्स्ट लेक्चर। चलिए जी, अब आते हैं बढ़िया क्वेश्चंस पे। देखो अब एक बनता है इस टाइप का क्वेश्चन कि आपसे बोलेगा जी कंपेयर करो, 1.1 की पावर 10,000 दिया है और हमें दिया है 1000, तो 1.1 की पावर अगर 10,000 दिया है सर, और इसका कंपैरिजन करना मुझे 1000 के साथ, तो जब तक मुझे 1.1 की पावर जो 10,000 है उसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता होगी, हाउ कैन वी कंपेयर।
अब तुम कहोगे सर 1.1 की बात 10,000 निकालना हो तो इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, तो कौन कह रहा है निकालने के लिए भाई? बाइनोमियल थ्योरम आपको मिल गई ना, पास्कल भैया ने आपके लिए मेहनत कर ली है। आप बस उनकी जो मेहनत है उसका एडवांटेज लेते हुए एक काम कर सकते हो। व्हाट यू कैन डू, द बेस्ट वे टू सॉल्व दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन, 1.1 की पावर 10,000 है ना, तो आप क्या करो, आप इसको 1 + 0.1 की पावर 10,000 में तोड़ दो। फिर क्या करेंगे सर, फिर क्या करेंगे, फिर ये करेंगे सर, यहाँ पे a + b की होल पावर n का फॉर्मूला लगा दो। कहाँ तक लगाएं सर, कितना खोलें सर, कितनी इसमें कितनी वैल्यूज होंगी? 10,001। क्या 10,001 वैल्यूज खोल दें? तो मैं कहता हूँ नहीं, मत खोलो। तो क्या करें सर? तो मेरे भोले भाले बच्चों सिर्फ 2-3 टर्म निकाल दो यार, क्यों घबरा रहे हो उतना? 1 + x है ये, तो क्या आएगा 1 + x की बार n में? पहले तो ये आ जाएगा एज इट इज़ 0, फिर आएगा 10,000 C1 0.1, फिर आएगा 10,000, बस सर कितना खोलें? अरे बस रुक जाओ भाई, क्यों इतना परेशान हो? लो इतना एक्सपेंड करके छोड़ दो, काहे टेंशन ले रहे हो? अब क्या करेंगे सर, अब एक काम करो, स्टार्टिंग की 2 टर्म को ना विद मैच्योरिटी सॉल्व कर लो प्रॉपर। मतलब कैसे? जैसे इसका आपका सॉल्व करके कितना आएगा 1, और इसका सॉल्व करके कितना आएगा 10,000 इंटू 0.1, और इसको सॉल्व करके सर मत करो सॉल्व, हमें ज़रूरत नहीं है इसकी, और इसके आगे वाली टर्म उनकी भी ज़रूरत नहीं है भाई, हमें तो कंपेयर करना है ना, हमें आंसर थोड़ी नहीं निकालना है। हमें एक कॉन्फिडेंस के साथ सिर्फ ये बताना है कि 1.1 छोटा है कि बड़ा है। एंड हाउ कैन वी डू दैट मेरे भोले भाले बच्चों? क्या आपको नहीं पता कि इसको इससे मल्टीप्लाई करने के बाद क्या मिलेगा? अगर मैं यहाँ पे अपॉन में 0 लगा दूँ तो यहाँ पे 0 कट के 1,000 बनेगा, और ये 1 है तो 1,001 नहीं हो गया, और बाकी और भी चीज़ें इसमें ऐड हो रही हैं अभी, और बाकी चीज़ों की हमें ज़रूरत नहीं है। तो आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि 1,001 क्या 1,000 से बड़ा होता है कि छोटा होता है? कॉमन सेंस वाली बात है, बच्चा भी बता सकता है सर 1.1 की पावर 10,000 इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1,000, बात खत्म। हैंस प्रूव कि ये हमारा बड़ा है किसके कंपैरिजन में? 1,000। विद द प्रूफ वी हैव डन इट। और किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और ले लेते हैं भाई बीटी के अंदर, और कैसे क्वेश्चन आते हैं ध्यान देना। देखो इस टाइप के क्वेश्चन बीटी के अंदर बड़े आते हैं, बोलेगा कि पहले ये सॉल्व करो, फिर ये सॉल्व करने के बाद हैंस ये इवैल्यूएट करो। अब हैंस का मतलब क्या होता है? यू नीड टू अंडरस्टैंड। हैंस का मतलब होता है बोले बच्चों यूज द प्रीवियस सिचुएशन टू सॉल्व द फर्दर वन, मतलब पुरानी सिचुएशन का यूज़ करके अगली सिचुएशन को आपने पूरी तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा। क्या कर सकते हैं सर? a + b की पावर 4 को ना, और a - b की पावर 4, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। पहला टारगेट हमारा ये है, तो पहले निकालेंगे a + b की पावर 4। अब a + b की पावर 4 को अगर हम सॉल्व करते हैं तो कैसे करेंगे सर? बाइनोमियल से। एक का एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, सेकंड का नहीं दूंगा। आप भी ये कर सकते हो एग्जाम में, दोनों को एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत नहीं होती है। तो यहाँ तो पूरा एक्सप्लेन करो कि 4c0 a 4 आएगा, फिर 4c1 a³ b आएगा, फिर 4c2 a² b² आएगा, फिर 4c3 ab³ आएगा, फिर 4c4 b की पावर 4 आएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए। नो व्हाट यू हैव टू डू सर, इसका ना डायरेक्ट कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो a + b की पावर 4 का डायरेक्ट कैलकुलेशन आएगा a4 4a³ b 6a² b² अकॉर्डिंग टू द, मैं यूज़ कर रहा हूँ इसमें क्या? पास्कल्स ट्राइंगल। इसको फर्स्ट मानो। अब हेडिंग डालो यहाँ पे, अंग्रेजी की एक लाइन लिखो, क्या? सिमिलरली a - b की पावर 4 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई? पहला पॉजिटिव, अगला नेगेटिव, फिर अगला पॉजिटिव, फिर अगला नेगेटिव, फिर अगला पॉजिटिव, और फिर इसको सेकंड मानो। और क्या करना चाहिए? सब्ट्रैक्ट करना चाहिए कि ऐड करना चाहिए? सर सब्ट्रैक्ट करने को बोल रहे हैं। जब सब्ट्रैक्ट करने को बोल रहे हैं तो ध्यान देना भाई, आप लिखोगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 and 2। तो व्हेन यू सब्ट्रैक्ट वो, तो आपको पता है कि साइन किस किस के चेंज होंगे। मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, आप भी एग्जाम में डायरेक्ट लिख सकते हैं। मुझे पता है कि ये और ये कटेगा, मतलब ये जाएगा और ये जाएगा, काट के दिखाना नहीं बकायदा आपने, और ये जाएगा, ये जाएगा और ये जाएगा, मतलब ये भी कट जाएंगे आपस में और ये भी कट जाएंगे आपस में। ये आप प्रॉपर काट के दिखाएंगे नहीं, बार बार बोल रहा हूँ मैं, आप सीधा इन दोनों को ऐड करके दिखा देंगे। दैट मस्ट बी 8a³ b। अब ये 8 ऐड कैसे हो गया भाई? माइनस माइनस प्लस नहीं हो जाएगा? यहाँ भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 8ab³ सर सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 8ab बाहर आ रहा है, अंदर बचेगा a² b²। ये एक आंसर आ गया, ये आधा अधूरा आंसर आ गया। तो अब क्या करें सर?
कंप्लीट आंसर निकालने के लिए। तो भाई हैंस बोला है ना, हैंस का मतलब क्या होता है? हैंस का मतलब होता है कि वी हैव टू पुट वैल्यूज। आप क्या करो, आपके पास एक सिचुएशन ये है, आप यहाँ पे क्या कर दो, यहाँ पे ना आप यहाँ पुट कर दो, पुट ए की जगह, क्योंकि जो सिचुएशन है वो तो 100% सेम ही है, तो आप क्या कर सकते हो, ए की जगह √3 और बी की जगह √2 पुट कर दो। तो यहाँ पे आ जाएगा √3 प्लस √2 का होल पावर 4 माइनस √3 माइनस √2 का होल पावर 4 इज इक्वल टू, भाई 8ab है ना, तो 8 टाइम्स ऑफ √3 इंटू √2, √3 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर, सर ये हो जाएगा 8√6 और यहाँ जाएगा 3 प्लस 2 एंड विच इज़ इक्वल टू 5, ये हो जाएगा 40√6 एंड दिस विल बी योर फाइनल आंसर। अगर नोट डाउन करना है यू कैन डू दैट। दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी इजी क्वेश्चन ऑफ योर एक्सरसाइज नंबर 1। अब 2 कॉन्सेप्ट और एक्सरसाइज नंबर 1 के रह गए हैं, वो दोनों क्वेश्चंस करा करके आपका एक्सरसाइज नंबर 1 कंप्लीट हो जाएगा। मुझे आपकी प्रैक्टिस रजिस्टर में हर हाल में चाहिए, ये आप ध्यान रखें। बच्चों अब बात करने जा रहे हैं हम डिविजिबिलिटी वाले क्वेश्चंस, जिनके आने के चांसेस बहुत ब्राइट भी रहते हैं, और ये ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसमें अक्सर बच्चे फंस भी जाते हैं। और डिविजिबिलिटी के मैं 2 क्वेश्चन कराऊंगा, एक एग्जाम्पल है बड़ा प्यारा सा और एक ये न्यूमेरिकल है, दोनों को आप बहुत प्यार से बहुत आराम से समझें। पहली बात, जब भी क्वेश्चन डिविजिबिलिटी वाला है ना, आप एक बात ध्यान रख लो, आपको स्पेशल केस लगाना पड़ेगा। स्पेशल केस कौन सा भाई? आपको स्पेशल केस मतलब 1 प्लस एक्स की पावर n वाला लगाना पड़ेगा। बट यहाँ पे n मत लेना, n+1 लेना, डिपेंड्स ऑन कि यहाँ पे क्या दे रखा है। अगर यहाँ पे n+2 होता तो 1 प्लस एक्स की बार n+2 लेते, अगर यहाँ पे n+3 होता तो 1 प्लस एक्स की बार n+3 लेते। तो फिलहाल n+1 लेंगे। सर फॉर्मूला क्या होगा सर? n+1 C0 n+1 C1x n+1 C2x स्क्वायर n+1 C3x क्यूब, बस इससे ज़्यादा मत दिखाओ, n+1 C n+1 x की पावर n+1। अब नाउ व्हाट यू हैव टू डू, जब आप स्पेशल केस लेंगे, डिविजिबिलिटी में स्पेशल केस ही लेना, और आपको स्पेशल केस लेना इट मीन्स आपको ये ऑब्जर्व करना है कि मैं x को ऐसी कौन सी वैल्यू पुट करूँ कि वो जो 1 प्लस एक्स है दैट बिकम्स 9। तो 1 में ऐसा कौन सा नंबर ऐड करें कि 9 बन जाए? ऑब्वियस ही बात है सर, 8 ऐसा नंबर है, तो हमें क्या करना है, हमें रिप्लेस कर देना है भाई। हमें देखो दिखाना है क्या, हमें दिखाना है कि ये टर्म इससे डिविजिबल है। तो इन शॉर्ट पता मुझे क्या दिखाना है, मुझे दिखाना है कि 9n+1 माइनस 8n माइनस 9 इज 64k टाइम्स, क्योंकि अगर मैं उसे एज अ मल्टीपल ऑफ 64 लिख सकूंगा इस वाली सिचुएशन को, तभी तो मैं बोल सकता हूँ कि वो से डिविजिबल है। देखो समझो, फॉर एग्जांपल अगर मैं बोल रहा हूँ कि 8 4 से डिविजिबल है, तो क्या मैं 8 को एज अ मल्टीपल ऑफ 4 नहीं लिख पा रहा हूँ? तो इफ़ मैं अगर 8 को एज अ मल्टीपल ऑफ 4 लिख पाऊंगा तभी तो मैं बोल सकता हूँ कि 8 जो है वो 4 से डिविजिबल है। वही लॉजिक मैं यहाँ लगा रहा हूँ। भोले बच्चों, आपने कुछ नहीं करना है, आपने जस्ट रिप्लेस कर देना है, पुट कर देना है x की जगह 8। तो यहाँ पर आ जाएगा सर 1 प्लस 8 की पावर n+1, यहाँ पे आएगा n+1 C0 एज इट इज़, n+1 C1 8, n+1 n+1 होगा बेटा, n+1 C2, यहाँ पे मैं ठीक कर देता हूँ उसको, रुक जाओ, दैट मस्ट बी n+1 C2 8 का स्क्वायर, n+1 C3 8 का क्यूब अप टू n+1 C n+1 8 की पावर n+1। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, देखो स्टार्टिंग की जो 2 टर्म है उसको सॉल्व करना, और जहाँ से आपको लग रहा है कि 8 का स्क्वायर बाहर आ सकता है वहाँ से आप सिर्फ 8 का स्क्वायर कॉमन निकालें। ऐसे मुझे यहाँ से दिख रहा है तो मैं ये 2 टर्म सॉल्व करूँगा और इसको मैं सीधा लिख दूंगा 9 की पावर n+1। यहाँ पे कितना आ जाएगा सर 1, यहाँ पे कितना आ जाएगा सर n+1 इंटू 8। सर इस पूरे में से एक चीज़ कॉमन आ रही है एंड दैट वाज, क्या कॉमन आ रहा है बच्चों? 8 का स्क्वायर। तो मैं यहाँ से क्या करूँगा, मैं 8 का स्क्वायर कॉमन ले लूँगा, तो अंदर क्या बचने वाला है सर n+1 C2, और क्या बचने वाला है सर n+1 C3 8, क्योंकि क्यूब था स्क्वायर बाहर लिया, अब टू सर यहाँ पे तो n+1 C n+1 का 1 भी लिख सकता हूँ, इट्स योर चॉइस, और 8 की पावर n+1 है और हम 8 का स्क्वायर कॉमन ले रहे हैं तो 2 पावर कम करनी पड़ेंगी। तो अल्टीमेटली क्या बन जाएगा भोले बच्चों, ध्यान दो, फोकस कि 2 कम करेंगे n+1 -2 इज n-1, तो 8 की पावर n-1। अब मुझे पता है ये वाली जो सिचुएशन है मेरे लिए वेस्ट है, ये मेरी किसी काम की सिचुएशन नहीं है, तो इसको पूरी सिचुएशन में क्या मान सकता हूँ, k मान सकता हूँ। तो इस पूरी सिचुएशन में k ले लूँगा, बाकी यहाँ पर आ जाएगा 9n+1
1 प्लस 8n प्लस 9 सॉरी प्लस 8 इंटू कर दिया इसको अंदर, और यहाँ पे आ गया 64 टाइम्स ऑफ k। भाई सबको उठा के उधर ले जाओ, 9 की पावर n प्लस 1 माइनस 8n माइनस 9 इज 64k। अब देख सकते हैं मैं इसको एज अ मल्टीपल ऑफ 64 लिख पा रहा हूँ। तो अगर मैं एज अ मल्टीपल ऑफ 64 लिख पा रहा हूँ, ध्यान दो भाई, तो मैं कह सकता हूँ ना यस इट इज़ डिविजिबल बाय 64। इस पे बेस्ड एक बड़ा प्यारा सा बड़ा खूबसूरत सा एग्जाम्पल है, उसको और कवर कर लेते हैं। करने का तरीका 100% सेम। एक एग्जाम्पल है, यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम यू विल हैव टू प्रूव दैट 6 की पावर n माइनस 5n इज ऑलवेज लीव्स अ रिमाइंडर 1 व्हेन इट इज डिवाइडेड। मतलब इस बार कहानी में ट्विस्ट पता ही है कि आपको डिविजिबल भी दिखाना है और आपको ये भी बताना है कि 1 वहाँ पे एज अ रिमाइंडर बचेगा। तो मेरे भोले बच्चों पता करोगे क्या, आप ऐसे करोगे, आप सबसे पहले क्या लिखोगे, देखो आपने दिखाना है 6n माइनस 5n डिविजिबल बाय 25, तो k टाइम्स ये होगा, लेकिन इस बार रिमाइंडर में एक 1 भी आपको दिखाना पड़ेगा। बस ये कहानी में ट्विस्ट है, बट करने का तरीका 100% सेम है। सबसे पहले 1 प्लस एक्स की पावर इस बार n लूँगा क्योंकि 6 की पावर n है, तो क्या आ जाएगा सर nc0 फिर nc1x फिर nc2 x का स्क्वायर फिर nc3 x का क्यूब करते 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 ncn x की पावर n। सर मैं ऐसी कौन सी वैल्यू डालूँ x की कि 1 प्लस एक्स मतलब 1 के साथ कौन सा नंबर मैं ऐड करूँ कि वो 6 बन जाए, और ऐसा नंबर क्या होता है बच्चों, दैट वाज 5। तो मैं क्या करूँगा, मैं पुट कर दूंगा x की जगह 5, तो 1 प्लस 5 की पावर n इज इक्वल टू nc0 nc1 5 nc2 5 का स्क्वायर nc3 5 का क्यूब करते करते ncn 5 की पावर n। अब आपको जो चाहिए पहले आप उसके बारे में, आपको 25 चाहिए ना, 25 कहाँ से आ सकता है, इस पूरे में से, और आप इसको सॉल्व कर लो। तो यहाँ पे 6 की पावर n आ गया, ये nc0 1 हो गया, अब nc1 n होता है तो यहाँ पे 5 n आ गया, बाकी में से मैंने कॉमन ले लिया 5 का स्क्वायर मतलब 25 कॉमन ले लिया, तो अंदर बचेगा nc2। अब मुझे इसकी कोई ज़रूरत है नहीं, तो जिसकी ज़रूरत नहीं होती हम क्या करते हैं उसको, पूरे को मैं मान लूँगा k, भाई इसको उठा के ले जाऊंगा उस तरफ, तो 6n माइनस 5n इज इक्वल टू 1 प्लस 25 टाइम्स ऑफ k, जिसको मैं लिख सकता हूँ 6n माइनस 5n इज 25 से डिविजिबल होने के बाद एक रिमाइंडर छोड़ रहा है, यही तो हमें प्रूव करना था। तो दिस इज ऑल्सो अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब हम बात करेंगे एक लास्ट क्वेश्चन की, जिसमें बच्चे अक्सर फंस जाते हैं। पहले इसको नोट डाउन कर लें, आप स्क्रीन पॉज करके नोट कर लें, इट्स गोइंग टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द क्लास। उसके बाद हम क्लास को बाइंड अप करेंगे। इस क्वेश्चन में आज तक मुझे समझ नहीं आया, बच्चा ये सिग्मा देख के इतना डर जाता है ना, सिग्मा, सर ये सिग्मा कहाँ से आ गया, ये सिग्मा कहाँ से आ गया। भाई सिग्मा बड़ा आसान सा है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे 3 की पावर r है और ये NCR है, और हमें इसको 4 की पावर n दिखाना है। तो सिग्मा का मतलब क्या होता है, यू विल हैव टू अंडरस्टैंड। सिग्मा मतलब होता है सम, मतलब आपने सम करना है। कहाँ से कहाँ तक का सम करना है बच्चों, आपने पहले r की जगह 0 लेना है, फिर 1 लेना है, फिर 2 लेना है। यहाँ पे लिखा है ना r 0 से लेके n तक जाओ, तो जब आप लोगे तो पहले आपने एक फॉर्मूला लिख लो 1 प्लस एक्स की पावर n वाला, क्योंकि इससे रिलेट करना पड़ेगा आपको। तो क्या फॉर्मूला होता था, nc0 फिर nc1 x आता था, फिर nc2 x स्क्वायर आता था, अप टू कहाँ तक जाते थे हम, ncn x की पावर n तक जाते थे। तो व्हाट वी हैव टू डू नाउ, सर हम क्या करेंगे यहाँ पे, हम यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे r की जगह 0, तो nc0 और 3 की पावर 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है। फिर nc1 और r मतलब 3 आ जाएगा, फिर nc2 3 का स्क्वायर आ जाएगा, से लेकर के ncn 3 की पावर n। तो अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो आपको समझ आएगा कि सर फॉर्मूला रिलेटेबल है, यहाँ x है, यहाँ 3 है, यहाँ x स्क्वायर है, यहाँ 3 का स्क्वायर है, यहाँ x n है, यहाँ 3 की पावर n है, बाकी सबको सेम है। तो अगर ये सारी चीज़ें 1 प्लस एक्स की पावर n हो सकती हैं, तो यहाँ पर 1 प्लस 3 की पावर n लिखा जा सकता है 100%। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 4 की पावर n विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड, और इसी के साथ आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज होती है ख़त्म। अब आज का लेक्चर ना बच्चों, मेरे को ना कमेंट करके बताना ज़रूर कि आपके लिए कितना हेल्पफुल रहा, आपको समझ आया। एनी चेंजेस इफ़ यू रिक्वायर्ड यू हैव टू टेल मी, एनी इम्प्रूवमेंट यू हैव रिक्वायर्ड, आपको लग रहा है कि नहीं सर वीडियो की क्वालिटी अच्छी नहीं है, ऑडियो इश्यूज़ हो रहे हैं, या जो वे ऑफ एक्सप्लेनेशन है फ्रॉम द बेसिक टू एडवांस वो नहीं चाहिए, हमें सीधा एडवांस क्वेश्चन चाहिए, या आज का लेक्चर बहुत अच्छा रहा, ये सारा रिव्यू मुझे आपकी साइड से चाहिए, कमेंट बॉक्स के अंदर आप लिख देंगे।
वीडियो अगर पसंद आई है तो ऑब्वियसली आप लाइक करेंगे। और हाँ, क्योंकि 11th क्लास का हमने शुरू कर दिया है क्रैश कोर्स। आप मेरे स्टूडेंट ऑफलाइन क्लास के हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। अगर आप हैं तो वेल गुड, तब भी आपके लिए कोर्स है। अगर आप सिर्फ ऑनलाइन मेरे से पढ़ना चाहते हैं तब भी आपके लिए ये कोर्स है। आपको चैनल को सब्सक्राइब कर देना है सो दैट आगे की नोटिफिकेशन, आगे की जो वीडियोज़ हैं वो आपकी मिस ना हो। बेटा मिलते हैं सीधा अगले लेक्चर में, जिसमें आपको कराऊंगा मिसलिनियस, और मिसलिनियस के लगभग मैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा दूंगा। जब तक आप अपना ख्याल रखें, खूब मन लगा के पढ़ाई करें, और हाँ, डिस्ट्रैक्ट ना हो। बाय बाय।